तो विद्यार्थियों हम लोग पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है द इनविजिबल वर्ल्ड। इसका पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हो चुका है। जो पहली बार डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसका पार्ट 1 पढ़ें, पार्ट 2 देखें। चूंकि यह एक मूवी नहीं है, जहां से बैठे वहीं से समझ में आने लगे। आपको पहले इसका पार्ट 1 देखना होगा, उसमें सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, उनको एक बार डिस्कस करना होगा खुद से। फिर दूसरा इसका पार्ट देखना है, तब उसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट पे आएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी चैप्टर को पढ़े एकदम सीक्वेंस से पढ़े, शुरू से पढ़े, और साथ ही साथ एनसीईआरटी को भी पढ़ते जाएं। तो पार्ट थर्ड में हम लोग क्या चीज का डिस्कशन करने वाले हैं? तो पार्ट थर्ड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल के बारे में, कि सेल क्या है। सेल क्या है? तो क्या लिखा? सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स जो है वह लाइफ का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंक्शनल और एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। यानी कि यह एक वह छोटा यूनिट है जहां से ऑर्गेनिज्म के सारे फंक्शंस का शुरुआत होता है, सारे लाइफ प्रोसेस का शुरुआत होता है। यह एक छोटा यूनिट है जिनसे मिल के एक बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। जिस तरह से किसी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए छोटे छोटे इट्स का रिक्वायरमेंट होता है, उसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए छोटे छोटे सेल्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो हमने कहा जिस तरह से एक बिल्डिंग्स को बनाने के लिए छोटे छोटे ईंट का रिक्वायरमेंट होता है, उसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल्स का रिक्वायरमेंट होता है। इसीलिए कहा गया है सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ। क्या लिखा यहां पर देखेंगे, जस्ट लाइक ब्रिक्स मेड अ बिल्डिंग, सेल्स मेक लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे ईंट जो है वह बिल्डिंग्स बनाने का काम करते हैं, उसी तरह से सेल्स जो है वह ऑर्गेनिज्म बनाने का काम करते हैं। तो इसको बिल्कुल इसी तरह याद रखेंगे, जैसे ईंट से एक बहुत बड़ा भवन बनता है, उसी तरह से सेल्स से बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। जितना ज्यादा सेल्स का संख्या, ऑर्गेनिज्म का साइज भी उतना ही बड़ा। क्योंकि बिल्डिंग का साइज बड़ा है तो उसमें बहुत सारे ईंट्स लगे होंगे, उसी तरह से अगर ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स लगे होंगे। क्वेश्चंस क्या क्या बने? यहाँ 3 क्वेश्चन बने हैं। व्हाट इज अ सेल? अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। याद रखना है, एक सवाल यहाँ पर क्वेश्चन मिला कि सेल क्या है, तो सेल को हमको इस तरह से डिफाइन कर देना है। व्हाई आर सेल्स कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ? यानी सेल्स को लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहा जाता है? सेल्स आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, जस्ट लाइक बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। जिस तरह से बिल्डिंग्स ईंट से बने होते हैं, उसी तरह से जो ऑर्गेनिज्म है वह सेल से बने होते हैं। नेम द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। तो हमें क्या करना, टॉपिक को पढ़ते जाना है और क्वेश्चन डिस्कस करते जाना है। कहां पे क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्वेश्चंस के साथ जब हम पढ़ते हैं ना, तो चीज एकदम आसान हो जाता है, हमें याद होने लगता है। नेक्स्ट आते हैं कॉमन बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के कॉमन बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें 8 क्लास में क्या क्या पढ़ने हैं। तो लिखा है सेल मेम्ब्रेन। सारे पार्ट्स याद रखें, पार्ट्स याद रहेगा तब जाके आप उसके फंक्शंस को समझ पाएंगे। अगर आप किसी घर में जाते हैं और वहां पे लोगों के बारे में जानकारी नहीं है, उनका नाम नहीं याद है, तो कौन क्या काम करता है, किसी के बारे में बताना हो, नाम ही नहीं याद हो, तो कैसे बताएंगे? तो उसी तरह से अगर सेल के सारे कॉमन पार्ट्स के फंक्शन को समझना है, तो इनका नाम याद रखना होगा आपको, कम से कम नाम याद रखना होगा। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, प्लास्टिड्स और लास्ट में एक सेल वाल हम डिस्कस किए हैं। तो इन सारे नाम को याद करना है। 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 नाम टोटल याद रखना है। सारे के फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो क्या बोला? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्म 2 नाम हो गया, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। तीसरा न्यूक्लियस, याद करते जाना है। नहीं याद हो कॉपी पे लिख लिख के याद करें, लेकिन याद करें। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक बार देख ले, फिर उसको कॉपी पर लिखे, फिर देखे कौन छूट रहा है, फिर उसको एक बार देखे, फिर कॉपी पे सारा लिखे। अगर ऐसे लिख लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये एक तरीका है। इतना आसानी से चीजें याद नहीं रहता है, खास करके पढ़ाई वाला चीज। वैसे गाना सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा, मूवीज देख लीजिएगा, सारा कहानी याद हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई याद नहीं होगा। तो पढ़ाई को याद करना है तो लिखिए, कलम यूज करिए। अभी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग क्या करते हैं? बस देखते रहते हैं, कलम यूज नहीं करते। कलम के साथ बैठिए, तब जाके ऑफलाइन का एक्सपीरियंस हो पाएगा, लगेगा जैसे हम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक चीज और होता है, पढ़ रहे बीच में चले गए चाय पीने, बीच में चले गए पोटी करने, ये सब चीज पर ध्यान देना है। बैठे हैं तो हम कांस्टेंट 1 घंटा बैठ के पढ़ेंगे, तब जाके बढ़िया से पढ़ाई कहा जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल है, प्लास्टिड से सेल वाल है। सारा नाम याद हो जाना चाहिए। 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7। सबके बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए,
ये प्लांट सेल है और ये आपका एनिमल सेल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल देखेंगे कौन किस में पाया जा रहा है। क्या सारे पार्ट्स दोनों में शामिल है कि कुछ दोनों में शामिल है और कुछ एक में शामिल है, इसको डिस्कस करेंगे। जैसे सेल वाल, तो कह रहा है प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक डिफरेंस बताएं, तो आप बता सकते हैं कि प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है। न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। वैक्यूल की बात करें तो नॉर्मली एनिमल सेल में गायब ही रहता है, अगर होता भी है तो साइज में बहुत छोटा होता है। लेकिन प्लांट सेल में जाएंगे तो वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो दोनों में पाया जाता है। सबका फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर तीन डिफरेंस तो मिला। सेल वाल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में कहा गया, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, प्लांट सेल में पाया जाता है। वैक्यूल की बात करें तो नॉर्मली यूजुअली या एनिमल सेल में गायब ही रहते हैं, अगर होते भी है तो साइज में बहुत छोटे होते हैं। लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल पाया जाता है और साइज में बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ से अगर हमसे पूछा जाए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताएं, तो तीन डिफरेंस बता सकते हैं। प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा साइज में होता है और एनिमल सेल में यूजुअली गायब ही रहता है, अगर होता भी है तो साइज में बहुत छोटा होता है। चलिए जी, तो इतना सब एकदम बार बार सुनना है और चीजों को याद करना है। कोशिश करें हर चीज याद हो जाए, ना तो पढ़े और कुछ याद ही नहीं हुआ, सब बेकार है। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है, सेल वाल। अब बारी बारी से सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सेल वाल यानी कि प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। जैसे ही आया सेल वाल, प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए रिजिड आउटर कवरिंग। रिजिड का मतलब एक मजबूत। रिजिड आउटर कवरिंग प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर पाए जाने वाला एक रिजिड आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग का मतलब बाहर जो सेल को कवर करके रखता है, दैट प्रोवाइड सेफ एंड प्रोटेक्शन। और यह प्लांट को सेफ भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रदान करने का काम करता है। सेल वाल प्लांट सेल ओनली लिखा गया है, मैंने बोला केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। गिव सेप। और सेल वाल का काम क्या है, सेप प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, या सेल को रिजिड बनाता है, प्लांट सेल को रिजिड बनाता है, उसको मजबूती प्रदान करने का काम करता है। रिजिड माने कठोरता प्रदान करने का काम करता है। तो सेल वाल का काम क्या है, तो सेल वाल का काम क्या है, प्लांट सेल को सेप प्रोवाइड करना, क्या है प्लांट सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्या है तो प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करना, मजबूती प्रदान करना, कठोरता प्रदान करना। तो ये हम सेल वाल के बारे में पढ़ रहे थे। अब क्या क्या यहाँ क्वेश्चंस बन रहे हैं भाई, देख लेते हैं। What is the cell wall? The cell wall is a rigid outer covering present in plant cells that provides shape and protection. What is the cell wall? The cell wall is the rigid outer covering present in plant cells that provides shape and protection. मैंने जो पढ़ा उसी को लिख दिया भाई। सेल वाल क्या है, तो यह प्लांट सेल का आउटर रिजिड कवरिंग है जो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, शेप भी प्रोवाइड करने का काम करता है। In which cells is the cell wall present? करेक्ट, किस सेल में सेल वाल प्रेजेंट होते हैं? The cell wall is present in only plant cells. Cell wall is only present in plant cells, not in animal cells. याद रखना है। Name one function of the cell wall. Cell wall का कोई एक फंक्शन बताएं। अरे शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, कोई भी लिख देना है। Which structure gives shape to the plant cell? प्लांट सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम किस स्ट्रक्चर का होता है, सेल वाल का होता है। तो कितने क्वेश्चन बने, 1 2 3 4। तो सेल वाल से 4 क्वेश्चन बने, चारों क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। पढ़ने का मकसद मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चंस कंप्लीट होते जाना चाहिए। पढ़ने के साथ अगर क्वेश्चन नहीं किए तो सब बेकार है। अभी और 2 क्वेश्चन है। व्हिच स्ट्रक्चर मेक्स प्लांट सेल रिजिड? वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल को रिजिड बनाने का काम करता है, तो हम क्या बोलेंगे, सेल वाल। डू एनिमल सेल्स हैव अ सेल वाल? क्या एनिमल सेल में सेल वाल होते हैं? ना बाबा ना, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होते हैं, यह केवल प्लांट सेल में होते हैं। चलिए जी, अब किसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसको हम बोलेंगे एनिमल सेल का आउटर कवरिंग। तो क्या आप कहेंगे कि क्या ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन इसके बाद भी एक आउटर कवरिंग होता है, रिजिड आउटर कवरिंग होता है, जिसको हम सेल वाल के नाम से जानते हैं। तो एनिमल की बात करें तो एनिमल सेल्स का जो आउटर कवरिंग होती है उसी को हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अथिन होता है, पतला होता है। अथिन प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। यानी यही वह पार्ट है जिसके थ्रू जो सब्सटेंस है, मटेरियल्स है, सेल के अंदर जाते हैं, सेल से बाहर आते हैं।
सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या लिखा, सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर, दो सेल अगर एक दूसरे से अलग हैं तो उनके बीच के बाउंड्री के चलते, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। यह पोरस होता है, इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसके थ्रू मटेरियल्स अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं। ठीक है, अलाउज इसेंशियल मटेरियल टू इंटर, इससे जो जरूरी चीजें हैं सेल के अंदर जाते हैं। अलाउज वेस्ट टू एग्जिस्ट, और जो इसके अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं वह इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है भाई? सेल मेम्ब्रेन दो सेल को अलग करने वाला एक आउटर कवरिंग होता है, पोरस होता है, छिद्र होते हैं, और इसी छिद्र के थ्रू जो छेद है, पोर्स है, उसके थ्रू मटेरियल्स, यूजफुल जो मटेरियल्स हैं वो सेल के अंदर जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वह सेल से बाहर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस क्या है सेल मेम्ब्रेन से। व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन? द सेल मेम्ब्रेन इज थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। यह सेल का थिन आउटर कवरिंग होता है जिसके थ्रू मटेरियल सेल के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। जो यूजफुल होते हैं वह अंदर जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वह बाहर आते हैं। ठीक है, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है भाई? तो द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर और सेल से बाहर जो सब्सटेंस आते जाते रहते हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। तो ये कुछ सवाल हुए सेल मेम्ब्रेन से। तो हम लोग दो पार्ट डिस्कस कर लिए, एक सेल वॉल और एक दूसरा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। अभी और क्वेश्चंस है, देखिए, इज द सेल मेम्ब्रेन पोरस और नॉन पोरस? या पोरस होते हैं कि नॉन पोरस? भाई पोरस होते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू मटेरियल्स अंदर और बाहर जाते रहते हैं, यूजफुल अंदर और वेस्ट मटेरियल्स बाहर। व्हाट डज द सेल मेम्ब्रेन अलाउ टू इंटर द सेल? ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किस तरह के मटेरियल को सेल के अंदर जाने देता है? द सेल मेम्ब्रेन अलाउज एसेंशियल मटेरियल्स टू इंटर द सेल, जो जरूरी चीजें हैं सेल के अंदर लाइफ प्रोसेस के लिए वह उसको अंदर जाने देता है। व्हाट डज द सेल मेम्ब्रेन अलाउज टू लीव द सेल? सेल से बाहर किस तरह के मटेरियल को लाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू? द सेल मेम्ब्रेन अलाउज वेस्ट टू एग्जिस्ट, यानी जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है इसको एक्सिट करने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। इसी के थ्रू वेस्ट मटेरियल सेल से बाहर आते हैं। विच पार्ट सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर? एक सेल को दूसरे सेल से अलग करने का काम कौन करता है? भाई सेल मेम्ब्रेन करता है। तो हम लोग कितना पार्ट पढ़ चुके? दो पार्ट पढ़ चुके। कौन कौन पढ़ चुके? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बारे में, यह एक जेली लाइक सब्सटेंस है। साइटोप्लाज्म क्या? जेल की तरह। क्या? जेल। जो आप बाल में जेल लगाते हैं बिल्कुल उसी की तरह। एलोवेरा को तोड़ के देखिए, उसमें से जेल निकलता है, तो उसी तरह का जेली लाइक सब्सटेंस होता है। कौन? साइटोप्लाज्म। कहां पाया जाता है? सेल के अंदर। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होते रहते हैं। कोई एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है, कोई प्रोटीन बनाने का काम करता है। इस तरह से इसके अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होते रहते हैं। कहां? साइटोप्लाज्म के अंदर होते रहते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल सॉल्ट्स। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। प्रोटीन यहीं पे साइटोप्लाज्म के अंदर ही बनते रहते हैं, वो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो अपना काम करते रहते हैं। साइट ऑफ लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस का साइट किसे कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। वो कौन जगह है जहां पे लाइफ प्रोसेसेस होते रहते हैं सेल के अंदर? हम कहेंगे वो साइटोप्लाज्म है। तो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? Cytoplasm is a jelly-like substance inside the cell where most life processes occur. यह एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर जहां पर ज्यादातर लाइफ प्रोसेसेस होते रहते हैं। Where do most life processes occur in cell? सेल के अंदर ज्यादातर लाइफ प्रोसेसेस कहां होते रहते हैं भाई? तो वह है साइटोप्लाज्म के अंदर। बहुत बढ़िया जी। फिर क्वेश्चन है, नेम द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर पाए जाने वाले जेली लाइक सब्सटेंस का नाम बताएं। साइटोप्लाज्म एकदम याद कर लेना है। व्हाट डज साइटोप्लाज्म कंटेन? साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं भाई? कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, फैट्स पाए जाते हैं, मिनरल सॉल्ट्स पाए जाते हैं। अब हम किसका डिस्कशन करने जा रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, और उसके बाद साइटोप्लाज्म भी हो गया। अब बारी है न्यूक्लियस का। इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। हमारा कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन है। न्यूक्लियस का सेल का कंट्रोल सेंटर उसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जो है कंट्रोल सेंटर है, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल दैट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल्स। उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स का मतलब जैसे हमारे माता पिता का गुण हमारे अंदर देखने को मिलता है, तो गुण हम तक आया है,
तो वह गुण किसमें शामिल रहता है, सेल के किस पार्ट में, तो न्यूक्लियस के अंदर जीन्स के फॉर्म में शामिल रहता है। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जेनेटिक मटेरियल भी न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। तो कह रहा है कि हमारा कंट्रोल सेंटर कौन है, हमारा ब्रेन है। तो सेल का कंट्रोल सेंटर कौन है, तो उसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस को हम जस्ट लाइक सेल का ब्रेन भी कह सकते हैं। द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल। द न्यूक्लियस एक्ट लाइक द ब्रेन ऑफ द सेल। इट कंट्रोल्स ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल्स। भाई सेल्स के अंदर क्या क्या होगा, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, तो इसी न्यूक्लियस का होता है। इसलिए हम इसको ब्रेन कहते हैं। सेल का ब्रेन किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। न्यूक्लियस एक्ट्स एट द ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि यह न्यूक्लियस है और यह सेल का ब्रेन है। यह न्यूक्लियस है लेकिन यह सेल के किसके रूप में काम करता है, ब्रेन के रूप में कार्य करता है। इट कंट्रोल्स ग्रोथ, हमारा ग्रोथ इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको इन्हीं के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सेल का रिप्रोडक्शन, डिवीजन, वह भी किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो इसी न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। द न्यूक्लियस स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, इसी के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसको। ठीक है, इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स व्हिच कैरी जीन्स, और इसी के अंदर क्रोमोसोम्स होता है जिसमें जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स का मतलब हमारे ट्रैट्स को रिप्रेजेंट करने वाले कारक कह सकते हैं, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। माता पिता के जितने भी गुण हैं उनसे रिलेटेड जीन्स होते हैं जो क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं, और इसी को पेरेंट्स से उसके प्रोजेनी तक ले जाया जाता है। तो कह रहा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और यही क्रोमोसोम्स जो है वह क्या कंटेन करते हैं, जीन्स कंटेन करते हैं। जीन्स स्टोर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जितने भी अनुवांशिक गुण हैं, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है, हमारे माता पिता का गुण जो हमारे अंदर आया हुआ है, वह सारे इंफॉर्मेशन को जीन्स के द्वारा ही स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, सेल का ब्रेन। तो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, सेल का ब्रेन। सेल का ब्रेन किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को। सेल के सारे एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म या रिप्रोडक्शन को कौन कंट्रोल करता है, या कितना होगा कौन डिसाइड करता है, तो उसका ब्रेन न्यूक्लियस डिसाइड करता है। न्यूक्लियस हेल्प्स इन सेल डिवीजन, यह सेल डिवीजन में भी मदद करता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द न्यूक्लियस डिवाइड्स फर्स्ट, जब कोई सेल डिवीजन होता है तो वहां पर पहले न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होता है, तब जाके सेल बॉडी डिवाइड होता है। तो पहले कौन डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। इट इंश्योर्स ईच न्यू सेल गेट्स द करेक्ट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है कि जब सेल बढ़ रहा है तो हर जो डाउटर सेल्स बने दो, उसके अंदर जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है वह बढ़िया से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, तो न्यूक्लियस का होता है। तो न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक अ ब्रेन, न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक अ ब्रेन ऑफ द किसका, सेल। यानी सेल के अंदर कौन कौन से एक्टिविटी होंगे, कौन कौन से एक्टिविटी होंगे, कितना होंगे, इन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। तो पॉइंट बस पॉइंट्स हम लिखे हैं कि न्यूक्लियस भाई क्या क्या करता है, न्यूक्लियस क्या क्या करता है। तो न्यूक्लियस सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, यह जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखने का काम करता है। इसी के अंदर जीन्स होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं, या सेल डिवीजन में मदद करता है। ठीक है, इसी के अंदर प्रोटीन हमारे सेल के अंदर कितना बनेंगे, हमारे क्या बोले साइटोप्लाज्म के अंदर एक खास ऑर्गेनेल्स होता है जो प्रोटीन बनाता है, वो कितना प्रोटीन बनाएगा उसको भी कौन कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस रेगुलेट्स द प्रोटीन सिंथेसिस, द न्यूक्लियस गिव्स इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, कितना प्रोटीन बनेगा इसका इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। प्रोटीन हेल्प्स इन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी, और हमारे बॉडी को रिपेयर करने का काम, बॉडी को बिल्ड करने का काम किसका होता है, प्रोटीन। और प्रोटीन कहाँ बनता है, सेल के अंदर, और प्रोटीन कितना बनेगा इसको डिसाइड करने का काम कौन करता है, तो हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का हम लोग काम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी तो कितना काम पढ़ लिया न्यूक्लियस का जी, क्या क्या पढ़ लिए, तो यहां से न्यूक्लियर कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल, न्यूक्लियस स्टोर जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है, द न्यूक्लियस हेल्प्स इन सेल डिवीजन, द न्यूक्लियस रेगुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस, कितना प्रोटीन बनेगा उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। एंड द न्यूक्लियस मेंटेन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करने का काम किसका होता है, न्यूक्लियस का। ठीक है जी, आगे आइए क्वेश्चंस पे। Which organelle is called the control center of the cell? कह रहा है कि कंट्रोल सेंटर, सेल का कंट्रोल सेंटर किस सेल ऑर्गेनेल्स को कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब है कि इसके अंदर पाए जाने वाले अलग अलग पार्ट्स जो अलग अलग काम को करते हैं। Which part of the cell contain genetic material? किस पार्ट में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है,
न्यूक्लियस में पाया जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस? वही 4-5 फंक्शन जो पढ़े थे उनको लिख देना है। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज, स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल्स, हेल्प इन सेल डिवीजन, रेगुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस एंड मेंटेन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये सारे फंक्शन है, इसको याद रखना है फिर लिख देना है जी। चलिए आगे क्या है, विच इज डीएनए, सॉरी वेयर इज डीएनए फाउंड इन सेल? सेल में डीएनए कहां पाया जाता है भाई? न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागा की तरह स्ट्रक्चर होता है, मेड ऑफ डीएनए दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, डीएनए के बने होते हैं और उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स क्या है? नॉर्मल क्वेश्चन है। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, धागे नुमा स्ट्रक्चर्स हैं, डीएनए के बने होते हैं और इसी के अंदर सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाए जाते हैं। विच पार्ट ऑफ द सेल कंट्रोल एक्टिविटी? सेल का वो कौन सा पार्ट है जो सेल के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है? वह है उसका न्यूक्लियस, ठीक है। आगे क्या है, व्हाट डज द न्यूक्लियस कंट्रोल? न्यूक्लियस क्या चीज को कंट्रोल करता है? द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। विच पार्ट ऑफ सेल हेल्प्स इन सेल डिवीजन? सेल डिवीजन में सेल का कौन सा पार्ट जो है वह इंक्लूड होता है? कौन डिसाइड करता है सेल डिवीजन को? तो न्यूक्लियस हेल्प इन सेल डिवीजन। विच पार्ट गिव्स इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? कितना प्रोटीन बनेगा, इसका इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन करता है? तो वह करता है न्यूक्लियस। व्हाट आर जीन्स? जीन्स आर सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। यह डीएनए का वो सेगमेंट है जो कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, हमारे ट्रैक्ट्स को कैरी करने का काम करता है, अनुवांशिक गुण को कैरी करने का काम करता है, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है। Where are genes located? जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम्स है उसी के अंदर जीन्स लोकेटेड होते हैं। ये तो क्वेश्चंस, इसको देख लीजिए। कर हमारे एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो वहां एक्टिविटी है, उसी एक्टिविटी से मैंने इसको उठा के रखा है। ओनियन सेल को और चिक सेल को कंपेयर किया है। तो ओनियन सेल भाई यह एक प्लांट सेल है, चिक सेल है तो यह हम कहेंगे एनिमल सेल है कि नहीं? सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। सिमिलरिटी हम लोग देख रहे हैं, तो दोनों में से डिफरेंस तो हो गया एक कि भाई यह एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, लेकिन सिमिलरिटी देखना है, मैंने सिमिलर चीजों को बोलना है, अलग अलग वाले को नहीं बोलना है। क्या क्या दोनों में शामिल है? तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में शामिल है, साइटोप्लाज्म दोनों में शामिल है, न्यूक्लियस दोनों में शामिल है। ये सिमिलरिटी है, लेकिन अगला डिफरेंस पे हम लोग आते हैं। कह दोनों में डिफरेंस क्या है? ओनियन सेल और चिक सेल में क्या डिफरेंस है भाई? एक तो प्लांट सेल है और दूसरा एनिमल सेल है, पहला डिफरेंस ये बन गया। दूसरा क्या है जी, सेल वाल इसमें ओनियन सेल में पाया जाएगा, चिक सेल में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ओनियन सेल चूंकि क्या है, प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, तो स्वाभाविक है एनिमल सेल में सेल वाल पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा और एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। शेप की बात करें तो ओनियन सेल का शेप रेक्टेंगुलर होता है और चिक का इरेगुलर होता है। टाइप बोले तो प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो डिफरेंस बोला गया, तो क्या क्या डिफरेंस बोलेंगे? ओनियन सेल एक प्लांट सेल है और चिक सेल एक एनिमल सेल है। ओनियन सेल में सेल वाल पाया जाता है और चिक सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है। शेप की बात करें तो ओनियन सेल जो है वह रेक्टेंगुलर होता है, चिक सेल जो है वह आपका इरेगुलर शेप का होता है, इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता, फिक्स नहीं होता कि सर्कुलर है कि कैसा है, इरेगुलर शेप होता है। क्लियर है? चलिए जी, विच सेल हैज अ रेक्टेंगुलर शेप? ओनियन सेल और चिक सेल। हम कहेंगे ओनियन सेल। ओनियन सेल कैसा होता है? रेक्टेंगुलर। विच सेल हैज अ इरेगुलर शेप? ओनियन सेल और चिक सेल। चिक सेल ये हमारे एनसीईआरटी से उठाया गया टॉपिक है भाई, एक्टिविटी है ये। चिक सेल हैज एन इरेगुलर, अच्छा ऑप्शनल है क्या? ठीक है, हाँ ठीक है, चिक सेल हैज अ इरेगुलर शेप, ठीक है। ओनियन सेल इज अ प्लांट सेल और एनिमल सेल। ओनियन सेल जो है वो प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है? इसका आंसर क्या दिया है? ओनियन सेल। ओनियन सेल आपको मालूम है एक प्लांट सेल है। चिक सेल इज अ प्लांट सेल और एनिमल सेल। चिक सेल कैसा सेल है? प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है? हम कहेंगे चिक सेल एक एनिमल सेल है, ठीक है। नेम वन डिफरेंस बिटवीन ओनियन सेल एंड चिक सेल। भाई ओनियन सेल प्लांट सेल है और चिक सेल जो है वह आपका एनिमल सेल है। ओनियन सेल में सेल वाल पाया जाता है, चिक सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? सेल। सेल को लाइफ का बेसिक यूनिट कहा जाता है। अगला क्या है जी? अगला है सेल्स आर नोन एज द ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड ऑफ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या चीज के बने होते हैं भाई? सेल्स के बने होते हैं। सही ऑप्शन बी है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक पार्ट ऑफ द सेल? इनमें से कौन सेल का बेसिक पार्ट नहीं है? लिफ, बाकी ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस बेसिक पार्ट्स हैं।
विच स्ट्रक्चर गिव शेप एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल, कौन प्लांट सेल को शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? हमको याद है भाई सेल वॉल, इसमें होगा सेल वॉल। द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, भाई कहां पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है, देख लो कहीं भी प्लांट सेल वॉल हो गया जी। विच स्ट्रक्चर मेक्स प्लांट सेल रिजिड, कौन स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल को रिजिड बनाता है? भाई सेल वॉल होगा जी। चलो देखो सेल वॉल है जी, ठीक है जी। डू एनिमल सेल्स हैव अ सेल वॉल, क्या एनिमल सेल में सेल वॉल पाया जाता है? ना बाबा ना, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, प्लांट सेल में पाया जाता है। नो भाई। चलो, द थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ अ सेल इज कॉल्ड, थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग सेल मेम्ब्रेन का बात कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बात कर रहा है जी। चलो जी, अनदर नेम फॉर द सेल मेम्ब्रेन, भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जी। द सेल मेम्ब्रेन इज भाई पोरस होता है जी, पोरस होता है जी, पोरस होता है, छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। विच पार्ट सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर, एक सेल को दूसरे सेल से अलग करने वाले बाउंड्री का नाम सेल मेम्ब्रेन है जी, याद कर लेना है जी। द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल इज ए साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एकदम याद हो गया जी। मोस्ट लाइफ प्रोसेसेस अकर इन द, ज्यादातर लाइफ प्रोसेसेस कहां होता है भाई? सेल साइटोप्लाज्म में, कहां जी? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हो गया जी। विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर, भाई ब्रेन, ब्रेन किसको सेल का ब्रेन कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं जी। चलो, वेयर इज डीएनए फाउंड इन द सेल, डीएनए कहां पाया जाता है सेल के अंदर? भाई न्यूक्लियस में पाया जाता है, कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है जी। क्रोमोसोम्स कैरी एनर्जी, जीन्स, फूड, वाटर, क्रोमोसोम्स एनर्जी नहीं, जीन कैरी करता है, क्या कैरी करता है? जीन। जीन्स स्टोर इंफॉर्मेशन, हेरिडिटी, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है जी, अनुवांशिक गुण को कैरी करने का काम करता है जी। Which cell has a rectangular shape, भाई रेक्टेंगुलर शेप किसका होता है? हमको याद हो चुका है जी, ओनियन सेल, किसका? ओनियन सेल का होता है जी। Which cell has a irregular shape, इरेगुलर शेप किसका हम पढ़े थे जी? चिक सेल का होता है जी, चिक सेल, चिक सेल, बी ऑप्शन बी चिक सेल होगा जी। ओनियन सेल इज अ एनिमल सेल, प्लांट सेल, भाई प्लांट सेल है जी, प्लांट सेल है, ओनियन सेल प्लांट सेल है। चिक सेल इज अ प्लांट सेल, एनिमल सेल, भाई चिक सेल क्या है? एनिमल सेल है जी। अरे एनिमल सेल हमारे अंदर पाया जाता है जी। विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन ओनियन सेल्स बट एब्सेंट इन चिक सेल, कौन है जो ओनियन सेल में पाया जाता है और चिक सेल में एब्सेंट होता है? कौन है जी? भाई सेल में सेल वाल है, सेल वाल है, सेल वाल है, सेल वाल है जी। चलो जी, ओनियन सेल एंड चिक सेल बोथ कंटेन, दोनों में ओनियन सेल एंड चिक सेल दोनों में पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, देख लेते हैं, सेल वॉल नहीं पाया जाता, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, वैक्यूल नहीं पाया जाता। सही आंसर है साइटोप्लाज्म, सही आंसर है साइटोप्लाज्म, दोनों में पाया जाता है। चलिए जी, खत्म हो गया जी। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। भाई बड़ी एनर्जी लगा के पढ़ाना पड़ता है, एकदम बिल्कुल ऑफलाइन की तरफ पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा नहीं देना है, फ्री में पढ़ना है, पैसा देने से ज्यादा नहीं सीखने लगोगे, इससे बढ़िया लोग नहीं पढ़ाएंगे। बस मेरा ही काम करना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है, क्लास में दोस्तों के साथ डिस्कस करना है कि भाई एक चैनल है जहाँ में फ्री पे चीजों को अब शुरू किया गया है पढ़ाना, अब बढ़िया से एकदम क्वेश्चन वाइज, चूंकि मेहनत कर रहे हैं तो इसका फल मिलना चाहिए, पैसा तो आपसे लेंगे नहीं, बस इतना है कि आप दोस्तों के साथ इसको डिस्कस करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, थोड़ा सब्सक्राइब भी करें। देखिए इतना दिन 2 दिन से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, अभी एक भी सब्सक्रिप्शन नहीं आया भाई, तो फिर भी लगता है कि डिमोटिवेट हो रहा है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहीं आज नहीं तो कल, लेकिन हम पढ़ाते रहेंगे इसी तरह से। चलो प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट हम कल या परसों तक में डाल देंगे, ठीक है? चलिए।